चलिए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद। आप सबको जय जिनेन्द्र। मेरा नाम हारमनी जैन है। आज मैं आप सबको मंगलाचरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो श्री सिद्धानम, ओम नमो आयरियानम, ओम नमो उज्जायानम, नमो लोवे सवसाहूनम, एसो पंचनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो, मंगलानंच सर्वेश, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा हारमनी। तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तोभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। पंच परमेष्टि देव को वंदन और नमन। बल्कि हमारे क्लास में हमने देखा था नौकार मंत्र। इसी नौकार मंत्र को हम हमेशा मंगलाचरण के रूप में भी उपयोग में करते हैं। कोई भी काम की शुरुआत अगर हमें करनी है तो हम उस शुरुआत को मंगलाचरण से करते हैं। क्यों करते हैं ये हमने कल देखा था कि ये जो पंच परमेष्टि देव है, अरिहंत, सिद्ध, उपाध्याय, उपाध्याय और साधु, ये सभी हमारे क्या है? उत्कृष्ट मंगल है। इनका नाम लेने से, इनके गुणों का स्तमन करने से क्या होता है? इनका स्तमन करने से क्या होता है? हमारे जो भी अशुभ कर्म है, हमारे जो भी पाप कर्म है, वो क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं। और क्या होता है? हमारे पाप कर्मों का, अशुभ कर्मों का क्षय हो जाता है और पुण्य कर्म में वृद्धि होती है, शुभ में वृद्धि होती है। और शुभ में वृद्धि होने से क्या होता है? हमारा मंगल होता है। तो ये जो हमारे पंच परमेष्टि देव है, ऐसो पंच नमोक्कारो, ऐसे ये जो पांचों हमारे हैं, इनको नमन करने से, वंदन करने से सव पावक पणासनो, सभी पाप क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। और क्या होता है? मंगलाणम च, मतलब ये सब मंगलों में भी उत्कृष्ट मंगल है। च, मंगलों में उत्कृष्ट मंगल है। सव्वेसिम, मतलब सभी, सर्व। पढ़मम, जो प्रथम है, ये सबसे प्रथम है मंगलों में, उत्कृष्ट है ये प्रथम उत्कृष्ट है। हवाई, मतलब होता है। मंगलम, मतलब हमारा सबसे पहले और सबसे उत्कृष्ट मंगल हमारा होता है। कब होता है? जब हम अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवान, ये जो पांच हमारे पंच परमेष्टि देव हैं, इनको जब हम वंदन नमस्कार करते हैं तो हमारा मंगल होता है, उत्कृष्ट मंगल होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? जब भी हमें कोई काम की शुरुआत करनी हो, कुछ भी हो, हम खाना भी खा रहे हैं तो हमको नौकार मंत्र बोल करके खाना खाना चाहिए। कोई भी काम करना है, पढ़ाई भी अगर हम कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? नवकार मंत्र बोल करके करना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारे का जो भी काम हम जो करने जा रहे हैं वो सबसे अच्छा होगा, वो सबसे उत्कृष्ट होगा। पढ़ाई कर रहे हैं, नवकार मंत्र बोल के शुरुआत करेंगे, जो पढ़ रहे हैं हम वो बहुत जल्दी हमको समझ में आ जाएगा। खाना खा रहे हैं, नवकार मंत्र बोल करके अगर इसकी हम शुरुआत करते हैं तो क्या होगा? हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो भोजन कर रहे हैं, उसका जो है पाचन क्या होगा? बहुत अच्छे से होगा। और उस भोजन से हमको जो शक्ति मिलनी चाहिए,
जो एनर्जी हमको मिलनी चाहिए, जिसको प्राप्त करने के लिए हम उस भोजन को करते हैं, तो वो हमें मिलेगी, पावर हमको मिलेगी। जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, उसका प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होगा और हमको एनर्जी मिलेगी। कोई भी काम आप कर रहे हैं, हम घर से बाहर भी अगर निकल रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, तो दरवाजे से बाहर कदम अगर हम निकालते हैं, तो हमको नौकार मंत्र गिन के घर से बाहर निकालना चाहिए। कहीं ट्रेवलिंग करने जा रहे हैं, कुछ भी है, तो हमको रास्ते में भी कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो नौकार मंत्र का स्मरण हमेशा हमको करते रहना चाहिए। अब इससे आगे के सूत्र पे अगर हम बढ़ते हैं, तो अब हमने देखा कि पांच पंच परमेष्टि हमारे होते हैं, उसमें से दो पद, जो पहले दो पद है, अगर मैं ये कर दूं तो मेरा मैम फेस आपकी दिखेगा। माइक म्यूट हो गई है। नहीं, मेरा माइक ऑन है। आवाज बहुत कम आ रही है। आप लोग चुप रहेंगे तो अपने आप आवाज आएगी। सुनिए आप लोग नहीं शांति मैम, से। नहीं वो मेरे को तो अनम्यूट करता है। मैम पूरी आवाज आ रही है मैम, कोई देर। अब हमने देखा कि पहले दो पद जो हैं, देव पद कहलाते हैं, अरिहंत पद और सिद्ध पद, और पीछे के तीन पद जो होते हैं वो गुरु पद कहलाते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु पद। अब हम ये सोचे कि अरिहंत देव, अरिहंत भगवान या सिद्ध भगवान या आचार्य, उपाध्याय, साधु जी भगवान, ये कोई भी अगर अचानक हमारे सामने से आ जाते हैं, हमको मिलते हैं, अभी तो तीर्थंकर भगवान नहीं है, लेकिन उनके प्रतिमाएं तो अभी भी हमारे सामने है ना, उनके प्रतीक स्वरूप, या उनके प्रतीक स्वरूप हमारे आचार्य भगवान, तो उपाध्याय भगवान भी हमारे सामने हैं। तो वंदन कैसे करेंगे उनको, हम क्या बोलेंगे, हम उनको सिंपल हम बोल सकते हैं मथेन वंदामी। मथेन वंदामी मतलब, मथेन मतलब हमारा सिर, और वंदामी मतलब नमन करते हैं, झुकाते हैं। तो हम आपको अपना मस्तक झुका करके वंदन और नमन करते हैं। लेकिन क्या इतना सिंपल सा करेंगे? हमारे गुरु जो इतने, हमारे देव जो हमारे इतने अनंत उपकारी हैं, हमारे गुरु हमारे इतने अनंत उपकारी हैं, जो हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, तो क्या हम सिर्फ मथेन वंदामी करके इतना सिंपल सा बोल के उनको वंदन कर लेंगे? अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम उनको वंदन कैसे करेंगे? तो एक सिंपल सा सूत्र, दो लाइन का हमारे उसमें रहता है, उससे हम हमारे देव और गुरु दोनों को वंदन कर सकते हैं। तो उसको अभी हम देखेंगे। इच्छामि खमा समनो वंदी जावनिज्जाए निस्सिहि आए मथ एण वंदामि। इच्छामि खमा समनो वंदी जावनिज्जाए निस्सिहि आए मथैन वंदामि। इच्छामि खमा समनो, दो शब्द है यहाँ पर अलग अलग, खमा अलग है और समनो अलग है। इच्छामि खमा समनो वंदी जावनिज्जाए निस्सिहि आए मथ एण वंदामि। अब इन शब्दों का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इच्छा में की बात है, तो क्या है इच्छा में? मतलब इच्छा करना, या मैं ऐसा चाहता हूँ। हम उनसे क्या कहेंगे? हमारे भगवान से हम क्या कह रहे हैं, या हमारे गुरु महाराज से हम क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ मैं? खमा समनो, खमा समनो, दो शब्द है, खमा और समनो। खमा का ये यहाँ पर हिंदी का अपभ्रंश शब्द है। ये खमा से मतलब होता है क्षमा, और समनो मीन्स हमारे श्रवण। तो ये जो एक्चुअल अगर हम हिंदी की बात करते हैं, तो ये शब्द बनता है क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण। लेकिन हो सकता है कि पहले कहीं हिंदी का थोड़ा सा वो रहा होगा, तो वो खमा समनो वहां पर बोलने में चलन में आया, जिन्होंने भी ये बनाया था। तो क्षमा श्रवण, क्षमा क्या चीज है?
उनका सबसे उत्तम गुण है क्षमा। किसका? हमारे तीर्थंकर भगवान का भी। और आज हमारे तीर्थंकर भगवान के स्वरूप में जो हमारे गुरु भगवंत हमारे सामने है, हमारे आचार्य उपाध्याय साधु जी भगवान, सबका सबसे उत्तम जो गुण है वो क्षमा का गुण है। वो सबको क्षमा करते हैं, किसी से भी नाराज नहीं होते हैं, किसी से गुस्सा नहीं होते हैं। हमसे गलती भी हो जाती है तो वो हमको क्षमा कर देते हैं, वो माफ कर देते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए ये शब्द यूज किया गया है, क्षमा समनो, मतलब क्षमा श्रमण। मतलब आप कैसे हैं? क्षमा को धारण करने वाले आप श्रमण हैं, आप भगवान हैं। वो है क्षमा श्रमण, मतलब क्षमा आदि जो गुण है उनको धारण करने वाले आप। क्या करना चाहता हूँ मैं? वंदी हूँ, मैं आपको वंदन करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? इच्छामि, मतलब मैं इच्छा कर रहा हूँ। किस चीज की इच्छा कर रहा हूँ? तो हे क्षमा श्रमण, मैं आपको वंदन करने की इच्छा जो है वो मैं करना चाहता हूँ। फिर जाव निज्जाय, जाव निज्जाय मतलब मुझ में जितनी शक्ति है अपनी पूरी शक्ति के साथ और आपको सुख साता पूछते हुए मैं आपको वंदन करना चाहता हूँ। निस्सी ही आए, मतलब मेरी जितनी भी पाप प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी पाप प्रवृत्तियां मैं कर रहा हूं अभी, उन सभी पाप प्रवृत्तियों को छोड़ करके, उनका त्याग कर करके, और आपके प्रति यदि यदि मुझसे कोई अविनय और अशातना हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा मांग करके, और फिर मैं क्या करता हूँ? मथएन, मतलब मस्तक को झुका करके, वंदामी, मैं आपको वंदन करता हूँ। हमारी बहुत सारी पाप प्रवृत्तियां होती है, भगवान में तो कितनी सारी अच्छाइयां हैं, और क्षमा श्रवण है, वो करुणामय है। साधु जी भगवान भी हमारे साधु साध्वी भी होते हैं, कितनी अच्छाइयां उनमें हैं। वो कोई पाप नहीं करते हैं और हमारे तो पाप निरंतर चालू रहते हैं। तो जब हम उनके पास में जाते हैं तो हम वहां पर उनसे क्या कहते हैं कि मैं अपनी पाप प्रवृत्तियों को छोड़ करके आपको वंदन करना चाहता हूँ। मैं अपनी पाप प्रवृत्तियों को छोड़ करके, उनका सबका त्याग करके मैं आपको वंदन करना चाहता हूँ। तो ये हमारा वंदन करने का जो है ये पहला सूत्र है। इच्छामि क्षमा समनो वंदी जाव निज्जाए निस्सी ही आए मथैन वंदामि। इससे हम भगवान को भी वंदन कर सकते हैं और गुरु महाराज को भी, साधु जी साध्वी जी कोई भी हो, उनको सभी को हम इस सूत्र के साथ में वंदन कर सकते हैं। अब गुरु भगवान के तो जो है हमने बहुत सारे देखे थे, कितने गुण हमारे भगवान में हैं, सब कुछ है, वो हमने पहले भी देखा था। अब जो बात आती है कि हमारे गुरु, गुरु के गुण कौन कौन से हैं? अगर हम अब गुरु के गुणों की बात करें, गुरु को हम वंदन करते हैं, तो गुरु में कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिसके वजह से हम उनको वंदन करते हैं? तो ये जो एक पंचेंद्रिय सूत्र होता है, इसमें हमारे गुरु के गुणों का वर्णन किया गया है। सभी गुरु, चाहे वो किसी भी पंथ के हो, संप्रदाय के हो, सबके हो, तो ये जो गुरु के गुण हैं ये हमारे सभी साधु साध्वियों के होते हैं। तो ये सूत्र भी जो है सभी उसमें मान्य होता है। पंचिंदीय संवर्णो तह नवविह बंभचेर गुत्ति धरो चौवीह कसाय मुक्को इय 18 गुणहिम संजुत्तो। दो 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 श्लोक हैं, इसमें दो सूत्र हैं। पहले हम एक को देखेंगे, पढ़ लेते हैं पहले पूरा। पंच महावय जुत्तो पंच विहायार पालना समर्थो पंच समियो तिगुत्तो 36 गुणों गुरु मज्ज। पहला श्लोक देखेंगे इसका हम। पंचिंदीय संवर्णो, पंचिंदी पांच
पंच मीन्स पांच, इंद्रिय मतलब क्या होता है? पांच इंद्रियां, हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे को फाइव सेंस ऑर्गन्स हमको मिले हुए हैं। ये फाइव सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, इनका वो क्या करते हैं? ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला सेंस ऑर्गन्स जो हमारा होता है वो होता है हमारा टच, हमारी स्किन, जो स्किन हमको मिली होती है। सेकंड जो मिलता है हमको वो होता है टेस्ट, मतलब सबसे पहली होती है स्पर्शेंद्री, जो हमारी स्किन होती है। सेकंड जो होता है वो होता है टेस्ट, यानी कि हमारी रसनेंद्री, टंग। ये जो हमारी टंग है ना, ये हमारा सेकंड सेंस ऑर्गन्स है। थर्ड में आता है स्मेल, और इसका इंद्री कौन सी है? तो हमारी होती है नोज। नोज जो है वो हमारी तीसरी इंद्री है। और चौथी जो होती है वो होती है आईज, चक्षु इंद्री, मतलब देखने की शक्ति। और सबसे लास्ट में जो मिलती है वो होती है हमारी सुनने की शक्ति, हमारे कान, श्रवण इंद्री। और ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये लाइन से ही होते हैं। जो एक इंद्री है उसको सिर्फ टच सेंस होता है। दो इंद्री अगर कोई है जिसको दो सेंस है तो टच और टेस्ट होगा। तीन इंद्री अगर कोई है तो उसको टच, टेस्ट और उसके साथ में स्मेल होता है, सूंघने की शक्ति होती है। चार इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं उनको टच, टेस्ट, स्मेल और फिर विजन होता है कि वो देख सकते हैं। और जो पंचेंद्रिय होते हैं उनको सबसे पहले टच, सेकंड में टेस्ट, थर्ड में स्मेल, फोर्थ में विजन और लास्ट में फिफ्थ में जो होता है वो हियरिंग होता है। ये लाइन से होते हैं, आगे पीछे नहीं होता है किसी का भी। तो ये पांच इंद्रिय जो हैं उनका हमारे गुरु भगवान ने क्या कर रखा है? संवरणो, मतलब उनको संवरण कर रखा है, उनका मतलब उनको कंट्रोल में रखा हुआ है। वो हमारी तरह से दिन भर खाते नहीं है, हमारी तरह कुछ भी देखना, टीवी देख रहे हैं, हम कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, हम कोई सीरीज देख रहे हैं, कुछ भी, मतलब हम ऐसा जो भी हमारी जो मर्जी में आती हम देखते रहते हैं। हमारी विजन या हमारी चक्षु इंद्री पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम दिन भर गाने सुनते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। लेकिन जो हमारे साधु साध्वी जी भगवंत हैं, उनका अपनी सभी पांचों इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। संवरणों मतलब उन्होंने अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल करके रखा हुआ है। आवाज बहुत कम आ रही है। तह नवविह, और वो क्या करते हैं? तव मतलब तथा, नव मतलब नाइन टाइप से, नव मतलब नौ, नाइन, नाइन टाइप से। बम्बचेर गुत्ती धरो, ब्रह्मचर्य का वो पालन करते हैं। नवविह बम्बचेर गुत्ती धरो, 9 प्रकार से, 9 टाइप से वो, आप कब आगे समझेंगे उसको, 9 टाइप से वो ब्रह्मचर्य का जो है वो पालन करते हैं। चौवीह, चौवीह मतलब चार, कषाय मुक्को, 4 प्रकार के कषाय हमारे, जिसमें क्या होता है, जो हम जिनके कारण अगर हम वो 4 कषायों को करते हैं तो पाप का बंध हमारा होता है, अशुभ कर्मों का उपार्जन होता है। वो 4 कषाय कौन से होते हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ। ये जो 4 कषाय होते हैं, इनका जो है वो क्या करते हैं, इनको वो क्या करते हैं, मुक्को मतलब इन 4 प्रकार के कषाय से वो मुक्त होते हैं। हमारे साधु जी साध्वी जी भगवान जो है कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं, वो कभी भी मायाचारी नहीं करते हैं, लोभ नहीं करते, लालच नहीं करते। ऐसा नहीं कि सुबह जाएंगे, बछड़ी जो मिला है लेके सब इकट्ठा करके लेके आ जाते, नहीं, वो नौकासी के समय अलग निकलेंगे। फिर वो ये नहीं कि हम लंच का और डिनर का भी हमारा लेकर के चले, पता नहीं शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या दोपहर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा वो नहीं करते। वो उस समय उनको
उनको जिस समय जितना उनको वापरना होता है वो उतना ही लेकर के आते हैं और वापरते हैं। अगले समय पर अगर उनको नहीं मिला तो वो भूखे रह जाएंगे। वो कभी भी रात को अपने पात्रे में कोई चीज नहीं रखते हैं कि हमें रात को भूख लगेगी तो हम क्या खाएंगे, या हमको अगले दिन नहीं मिला तो आज मिल रहा है तो हम लेकर के रख लें। वो ऐसा नहीं करते। तो उनका लोभ है, जो लालच है उनका, उसको उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। कपड़े वो अपने पास सिर्फ 3 जोड़ी वस्त्र रखते हैं, उससे ज्यादा वस्त्र नहीं रखते। हमारी तरह से वार्डरोब भर भर के उनके पास वस्त्र नहीं होते हैं वो। और जब वो 3 में से उनको फिर फट जाते हैं या कहीं यूज में नहीं रहते तब वो फिर हमसे दूसरा लेते हैं। तो उनको लोभ भी बिल्कुल नहीं रहता है, गुस्सा वो बिल्कुल नहीं करते, क्रोध भी नहीं रहता है, मायाचारी भी नहीं करते। तो वो क्या है, चारों प्रकार के जो कषाय हैं उन कषायों से वो कैसे हैं, मुक्त हैं। नीना थोड़ी आवाज तेज कर, आवाज कम आ रही। ये 18 गुणे ही संयुक्तो, मेरे इधर से फुल है आवाज। ये 18 गुणे ही संयुक्तो। यह मतलब क्या हो गया, इस प्रकार से। 18 मतलब 18 प्रकार के गुण, संयुक्तो मतलब युक्त, और 18 प्रकार के गुणों से वो युक्त है। 4 कषायों से मुक्त है वो, मतलब वो 4 कषाय उनमें नहीं है, लेकिन 18 गुणों से वो कैसे हैं, युक्त है, मतलब वो उनमें 18 प्रकार के गुण हैं। अब नेक्स्ट वाला श्लोक उसमें देखेंगे, पंच महावय जुत्तो। पंच मतलब अगेन यहाँ पर 5 होता है, महावय मतलब महाव्रत, महाव्रत होते हैं, और जुत्तो मीन्स उससे युक्त होते हैं। अब पंच महाव्रत कौन से होते हैं, पंच महाव्रत की बात करते हैं तो हमने पहले भी देखा था, अहिंसा, सत्य, बड़ी तो है कितना दौड़ता अहिंसा, फरज। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 जो होते हैं व्रत होते हैं। अगर हम इनको शॉर्ट में फॉलो करते हैं तो ये व्रत कहलाते हैं। लेकिन हमारे जो साधु साध्वी जी होते हैं वो कैसे होते हैं, इनका पूरी तरह से पालन करते हैं। और जब वो इनका पूरी तरह से पालन करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, तब ये महाव्रत कहलाते हैं। तो पंच महावय जुत्तो मतलब 5 प्रकार के जो महाव्रत हैं उनसे वो युक्त होते हैं। 5 महाव्रतों का वो क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो इस प्रकार से पंच महावय जुत्तो। फिर हम नेक्स्ट है पंच विहायार पालन समर्थो। पंच विहायार, पंच मतलब फिर से 5, और विहायार मतलब 5 प्रकार के आचार का, आचार का वो क्या करते हैं, पालन समर्थो मतलब वो पालन करते हैं, उसमें समर्थ है वो। पालन समर्थो मतलब 5 प्रकार के आचार का पालन करने में वो समर्थ है। हम पूरी तरह से समर्थ नहीं है, लेकिन हमारे साधु साध्वी जी भगवान जो दीक्षा ले लेते हैं वो 5 प्रकार के आचार का पालन करने में पूरी तरह से वो समर्थ होते हैं। पंचविह, अगला शब्द है इसमें पंचविह, 5 तरह के। पंचविह मीन्स 5 तरह के, 5 तरह के क्या है, आचार, आचार मर्यादा पूर्वक, और वो वर्तन क्रिया करते, विधि पूर्वक पालन समर्थो। पंचविह पालन समर्थो मतलब 5 प्रकार से वो पालन करने में उसको समर्थ होते हैं। देन पंच समियो तिगुत्तो, पंच मतलब अगेन 5, समियो मतलब समिति। 5 समिति हमारे इसमें धर्म में बताई गई है, हिरिया समिति, वैष्णव समिति, पारिष्ठापानिका समिति, आदान भंड मत निक्षेपणा समिति। इस तरह से 5 प्रकार की समितियां हमारे धर्म में बताई गई है। तो वो क्या करते हैं, पंच समियो तिगुत्तो, तो 5 समिति, और तिगुत्तो, ती मतलब 3, 3 प्रकार की, गुत्तो मीन्स गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो पंच समियो तिगुत्तो वो क्या करते हैं, 5 प्रकार की समिति और 3 प्रकार की गुप्ती का वो क्या करते हैं, 36 गुणों गुरुमच, इस प्रकार से
टोटल कितने गुण हो गए? 36 गुण हमने यहाँ पर देखे। तो ऐसे जो 36 गुण हैं उनका पालन जो है हमारे गुरु महाराज करते हैं और इसीलिए वो हम सबके लिए वंदनीय है। हम गुरु महाराज को वंदन करते हैं। तो 36 गुण यहाँ पर इसमें हो गए। पंचेंद्रिय सूक्त के रूप में हम हमारे जो साधु साध्वी जी भगवंत हैं उनमें जो 36 गुण होते हैं उनका यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से 36 गुण यहाँ पर है। हम उनको बोलते हैं और हम सोचते हैं कि ये 36 गुण जो है वो हमें भी आए, हम भी कभी दीक्षा लें और हमें भी आए। इसी भाव के साथ हम जो है इसी भाव के साथ हम जो है उनको वंदन और नमन करते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस श्लोक को। आवाज नहीं आ रही। पंचेंद्रिय संवर्णो तह नव विह बंभचेर गुत्तिधरो चौविह कसाय मुक्को इय 18 गुणे ही संयुक्तो पंच महावय जुत्तो पंच विहायार पालन समुत्तो पंच समियो तिगुत्तो 36 गुणों गुरुमज्ज। ये 36 जो गुण हैं ये 36 गुणों के धारक ये हमारे गुरु महाराज होते हैं। ऐसे गुरु महाराज को हम क्या करते हैं? वंदन और नमस्कार हम करते हैं। किसके पाठ से करते हैं? इच्छामि खमा समनो वंदी ओम जावनिज्जाय निस्सिहि आए मथैन वंदामि। इस पाठ से हम अपने पापों की क्षमा मांगते हुए और हम उनको वंदन करते हैं। अब जो है गुरु वंदन का पाठ आता है। तो गुरु वंदन का जो पाठ है वो स्थानकवासी में और मंदिर मार्गी में अलग अलग है। तो पहले जो है हम स्थानकवासी का देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम मंदिर मार्गी का देखेंगे। स्थानकवासी परंपरा में जब हम गुरु वंदन करते हैं तो हम यहाँ पर तिखुत्तो के पाठ से गुरु वंदन महारासा को किया जाता है। तिखुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नम्मं सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देयम चेयम पज्वस्वामी मथेन वंदामि। देखिए गुण सभी गुरु भगवंत में एक समान होते हैं, चाहे वो किसी भी पंथ या संप्रदाय के हों। सिर्फ विधि में या शब्दों में कुछ हेरफेर हो जाता है, बाकी तो श्रद्धा जो होती है वो हर उसमें एक ही होती है और श्रद्धा भाव के साथ जब हम करते हैं तो ही वो हमारा फलित होता है। तिखुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नम्मं सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वस्वामी मथेन वंदामि। तिखुत्तो शब्द का क्या अर्थ है? तिखुत्तो मतलब 3 बार। हम क्या करते हैं? 3 बार वंदन करते हैं। मंदिर में भी हम जाते हैं तो भगवान को हम 3 बार प्रदक्षिणा देते हैं। 3 का बहुत महत्व होता है। तो गुरु महाराज को भी जो है यहाँ पर 3 बार वंदन किया जाता है तिखुत्तो। फिर आयाहीनम, आयाहीनम ये शब्द आपको समझने की चीज है। आयाहीनम मतलब दक्षिण तरफ से, मतलब गुरु भगवान सामने हैं और हम उनके सामने खड़े हैं। तो गुरु भगवंत का जो है दक्षिण तरफ जो है, गुरु भगवंत का जो दक्षिण तरफ है, जो साउथ साइड है, उस साइड से हम उनको वंदन करते हैं। तो इसमें क्या होता है? हमारे लेफ्ट साइड से उसको स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम जो है हाथ को घुमाते हैं। अपने लेफ्ट साइड से जब हम स्टार्ट करते हैं, महाराज साहब को हाथ घुमाते हुए वंदन शुरू करते हैं, तो जो हमारा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है तो सामने वाले का वो राइट साइड होता है, और वो जो राइट साइड होता है हमारा नॉर्थ साइड हो गया, तो उनका वो जो है साउथ साइड हो जाता है। तो यहाँ पर ये आयाहीनम शब्द का अर्थ है कि हम उनको उनके साउथ साइड से, मतलब उनके दक्षिण तरफ से हम उनको वंदन करना शुरू करते हैं।
पयाहीनम मतलब प्रदक्षिणा देते हैं। मंदिर में तो हम भगवान को चारों तरफ से प्रदक्षिणा देते हैं, लेकिन गुरु महाराज के हम प्रदक्षिणा नहीं देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हाथ को घुमाते हुए उनको हम प्रदक्षिणा देते हैं 3 बार। उनके साउथ साइड से, उनके दक्षिण साइड से, अपने लेफ्ट साइड से शुरू करके हम गुरु महाराज को 3 बार प्रदक्षिणा देते हैं। तो वंदन करते समय 3 बार आपको हाथों को घुमाना चाहिए। करेमी मतलब मैं करता हूँ। वंदामी क्या करते हैं, उनका गुण जो है, उनके गुणों की स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। अभी हमने देखे कि 36 गुण हमारे गुरु महाराज में होते हैं। तो उन 36 गुणों को, उनको वंदन करते समय हम उन 36 गुणों को ध्यान में लेकर के आते हैं। हमारे ध्यान में आना चाहिए वो 36 गुण जब हम गुरु महाराज को वंदन करते हैं। तो मतलब हम उनके गुणों का स्तुति करते हैं, उनके गुणों का वंदन करते हैं। नमम सामी मतलब उनको हम नमस्कार करते हैं। नमम सामी मतलब झुक करके हम उनको नमस्कार करते हैं। सक्कारेमी मतलब हम क्या करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। सक्कारेमी मतलब सत्कार करते हैं। सम्मानेमी मतलब हम उनको सम्मान देते हैं। 36 गुणों के धारक हमारे गुरु भगवंत हैं, इसलिए हमसे बहुत श्रेष्ठ है वो। तो हम क्या करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। कल्याणम कैसे हैं वो, कल्याण रूप है। उनकी जो उपदेश होते हैं, उनके जो प्रवचन होते हैं, उनके जो व्याख्यान होते हैं, वो किस लिए होते हैं, हमारे कल्याण के लिए होते हैं। तो वो कैसे हैं, कल्याणम मतलब वो कैसे हैं, कल्याण रूप है। मंगलम मतलब हे प्रभु, हे देखो महाराज साहब आप कैसे हैं, आप मंगल रूप है। और देवयम मतलब आप जो हैं धर्ममय देव रूप है। सभी तीर्थंकर भगवान की अगर हम बात करते हैं या सिद्ध भगवान की बात करते हैं, तो वो शुरू से तीर्थंकर या सिद्ध नहीं हो जाते। सबसे पहले सब दीक्षा लेके साधु ही बनते हैं। साधु बनते हैं, उसके बाद फिर आचार्य उपाध्याय भी बनते हैं। तो जो साधु भगवान थे वो कैसे हैं, देव रूप है। मतलब वो हमारे तीर्थंकर के स्वरूप है, तो वो देव स्वरूप है। चेयम मतलब उनको बहुत ज्ञान है, वो ज्ञानवंत है। और इसलिए आपकी पज्वा स्वामी मतलब मैं आपकी जो है उपासना करता हूँ, मैं आपकी सेवा करता हूँ। ऐसा हम तिकुत्तो के पाठ में गुरु महाराज को बोलते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं कि हे गुरु महाराज, मैं अंजलिबद्ध होकर के 3 बार अपने बाएं तरफ से, अपनी लेफ्ट साइड से हाथ, लेफ्ट हैंड की ओर से और राइट हैंड से नीचे आएगा, इस प्रकार से हाथ को घुमा करके मैं आपकी 3 बार जो है वो प्रदक्षिणा, मैं आपकी 3 बार प्रदक्षिणा करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्यों करता हूँ, प्रदक्षिणा पूर्वक मैं आपकी स्तुति करता हूँ। पंचांग झुक करके वंदन करते हैं। ये पंचांग क्या होता है, इसको मैं कल समझाऊंगी कि 5 अंग कौन से होते हैं। पंचांग झुक करके वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और सत्कार करते हैं। सम्मान, सत्कारेमी सम्मानेमी, सत्कार भी करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। अब हम गुरु महाराज का सत्कार हम कैसे कर सकते हैं, हमारे घर पे बुलाएंगे, आप सोफे पे बैठिए, आप चाय पानी पीजिए, हम एसी चालू कर देते हैं आपके लिए, कूलर चालू कर देते हैं। हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, चाय बनाते हैं हम, तो हम सत्कार ऐसे ही करते हैं। तो हम गुरु महाराज का सत्कार भी ऐसे ही करते हैं क्या, नहीं। गुरु महाराज का सत्कार भी हम करते हैं, तो कैसे करते हैं, उनको जरूरत की अगर मेडिसिन चाहिए तो हम उनके लिए देंगे। गोचरी के लिए वो पधारते हैं तो हमको उनके गोचरी का समय का ध्यान रखना चाहिए। उनको अगर वस्त्र की जरूरत है तो वो हमें उन्हें देना चाहिए। उनकी जरूरतों की चीजों का हमें उनका ध्यान रख करके हमें उनका सत्कार करते हैं। तो ऐसे में हम आपका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। क्यों, क्योंकि आप कल्याण रूप हैं, मंगल स्वरूप हैं, आप देवता का स्वरूप है और आप ज्ञान स्वरूप है, चैत्य स्वरूप है। अतः हे गुरुदेव, मैं मन वचन और काया से आपकी पर्युप्सना, सेवा, भक्ति करता हूँ तथा विनय पूर्वक मस्तक झुकाकर आपके चरण कमलों में वंदन करता हूँ। जब तक विनय नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं आएगी,
तब तक हमारा ये जो वंदन है ये फलीभूत नहीं होगा। इन्हें श्रद्धा होना बहुत जरूरी होता है वंदन करने के लिए। इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। तिकुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वन्नामि नम्मं सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पजुआस्वामी मथेन वन्नामि। ये जितनी भी चीजें अभी हमने देखी कि हम सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आप ज्ञान के स्वरूप हो, आप चैत्य रूप हो, आप मंगलमय हो, कल्याण रूप हो। तो ये कोई भी साधु हो, जो प्रभु महावीर के साधु, कोई भी साधु से यहाँ सिर्फ एक ही मतलब है कि जो प्रभु महावीर के शासन के साधु हैं, जो प्रभु महावीर की बात को मानने वाले, चाहे वो किसी भी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो प्रभु महावीर के अनुयायी हैं, उनके शासन के साधु हैं, तो हम उनको यहाँ पर इस तरह से वंदन जो है वो हम करते हैं। तो ये तिकुत्तो के पाठ से वंदन साधु साध्वी जी भगवान को किया जाता है। तिकुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वन्नामि नम्मं सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देयम चेयम पजुआस्वामी मथेन वन्नामि। तो इस तरह से हमारा ये तिकुत्तो वाला वंदन जो है वो कंप्लीट हुआ। कल अब हम मंदिर मार्गी जो हमारा पंथ है उसमें हम गुरु महाराज को वंदन कैसे करते हैं ये देखेंगे, और उसके बाद से फिर हमारा आगे सामयिक का पाठ वो शुरू होगा।